नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दिस इज दिव्या। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यस, 5 बज चुके हैं भाई। क्लास आपको डेली रेगुलर बेसिस पे लेनी है। बेशक ये क्लास प्रीमियर है बट लाइव ही चल रही है आपके लिए, तो एक तरीके से है ना। ओके, सो दिस इज लाइव नाउ। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हर एक बैंक एग्जाम के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, और हर एक बैंक एग्जाम के लिए रीजनिंग की आपको पूरी तैयारी मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। टॉपिक वाइज सेशन में ले ही रही हूँ, ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो। कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी मैं लेती रहती हूँ। सो दिस इज योर डे नंबर 189। इससे पहले 4 पजल 12 मिनट की सीरीज में हमने 188 डेज तक काफी सारी पजल कर दी है। अप्रॉक्स 800 पजल्स हमारी हो चुकी हैं, क्योंकि पहले मैं 4 नहीं कम से कम 7-8 पजल करवाती थी। ठीक है, चलिए। सो अगर आप ये क्लास अप्रैल 2022 में देख रहे हो तो ये मेरा डेली शेड्यूल है, और सुबह से लेके अभी तक 8:30 से 3 बजे तक की क्लास हो चुकी है। अब आप 5 वाली क्लास देख रहे हो। इसके बाद में 7 और 8:15 पे दूसरी क्लास होगी, और ये सारी क्लास आपकी अनअकैडमी की है। ठीक है, एक क्लास आपकी यूट्यूब पे रहती है जिसका चैनल का नाम मैंने डाल दिया है। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पहले बता दूं। वैसे तो आप लोग जानते हो हर हफ्ते अनअकैडमी पर एक टेस्ट होता है, ठीक है। वैसे ही इस हफ्ते एक टेस्ट होने वाला है जिसको आप फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हो, जिसमें आपको स्कॉलरशिप के तौर पर अमेजॉन वाउचर या प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। अब मैं अगर बात करूं प्लस का, तो प्लस का क्या बेनिफिट है? तो प्लस का बेनिफिट है अनलिमिटेड एक्सेस है बैचेस का, और इस टाइम प्लस का प्राइस जो है हाइक नहीं हुआ है, बहुत जल्दी हाइक होने वाला है। तो अगर आपका मन है प्लस लेने का तो आप मेरा कोड यूज करके ले सकते हो, या फिर आप एक टेस्ट देके 36 क्वेश्चन 50 मिनट में आप प्लस जो है वो क्या है जीत सकते हो। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और स्टार्ट करेंगे सेशन को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, कल की जो क्लास थी 188 वाली, उसमें तीसरे क्वेश्चन पे मैं रुक गई थी, है ना। आई थिंक मुझे जहां तक याद है यही क्वेश्चन था। वैसे तो मैं चेक कर लूंगी, एक बार आप लोग भी चेक कर लो क्या जो पिछली क्लास थी उसमें हमने यही क्वेश्चन किया था डे नंबर 188 पे। लेट मी चेक। लास्ट में थर्ड पजल आपको दे गई थी मैं, जो कि हाँ बिल्कुल थर्ड पजल हमारी यही थी। मुझे थोड़ा सा बीच में लीव करना पड़ा था सेशन, सो डोंट वरी, अभी हम उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो 7 लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग फ्लोर में रहते हैं ये लोग। 8 फ्लोर आपको दिए गए हैं, लोग 7 हैं और एक जो है वो वेकेंट है। 8 7 6 5 4 3 2 1 कुछ इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर 7 प्लेसेस जो है वो ड्रॉ किए। पहली लाइन है प्रमोद इवन पे है, 2 के ऊपर है, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि जो प्रमोद होगा वो 4 6 8 पे होगा। आगे देयर आर 2 बिटवीन प्रमोद एंड प्रकाश। ओके, आपको बोला गया, अब देखो यहाँ से पॉसिबिलिटी ले लो, आपको पता लगेगा कि प्रमोद या तो 8 पे होगा, है ना, प्रमोद या तो 6 पे होगा, बट आगे और देखते हैं कि प्रकाश टॉप और बॉटम पे नहीं है। ठीक है, दिमाग में रखना। ठीक है, और आगे आपको ये बोल दिया गया है कि भाई प्रमोद आपका 4 पर होगा। ठीक है, प्रमोद प्रकाश के बीच 2 है, ये प्रकाश हो गया। ठीक है ना। आगे बात करें यहाँ पर प्रमोद 6 पर है, सो 1 2 ये आपका प्रकाश हो गया, और यहाँ नीचे की तरफ जा नहीं सकता, बॉटम पे ये आपका प्रकाश हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को क्लियर होगा कि प्रकाश टॉप और बॉटम पे नहीं है। प्रभु जस्ट अबव पृथ्वी, और कोई भी प्रकाश और प्रमोद का नेबर नहीं है, ना तो प्रमोद ना ही प्रकाश के बगल में है, तो फिर इन 3 जगह पे आएगा। ना प्रकाश के बगल में ना प्रमोद के, पॉसिबिलिटी नहीं है, और यहाँ पर एक ही जगह है, ये रही कि प्रभु जो होगा वो पृथ्वी के ऊपर होगा। यही लाइन आपकी यहाँ डॉट पे आनी है। प्रभु इमीडिएटली बिलो वेकेंट, अच्छा प्रभु वेकेंट के एकदम नीचे है। आगे पृथ्वी वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर, बस बढ़िया, आपको कंफर्म हो गया कि हमको फिर पृथ्वी को 1 पे लेना है। ये प्रभु हो गया और ये वेकेंट हो गया। आगे बोला गया है कि देयर आर 2 बिटवीन प्रशांत एंड पवन, और प्रशांत प्रकाश के ऊपर है, तो हम ये तो ले नहीं सकते, फिर पवन नहीं आएगा, तो ये हो गया प्रशांत और 2 छोड़कर पवन। यहाँ बात करें प्रकाश के ऊपर, ये हो गया प्रशांत और 2 छोड़कर पवन।
आगे बढ़ेंगे। आगे है पवन इमीडिएटली अबव या बिलो नहीं है वेकेंट के, पॉसिबिलिटी गलत क्योंकि वेकेंट के बगल में आ रहा है। प्रीतम E1 पर है, एक ही जगह खाली है, ये हो गया प्रीतम। मैं आशा करती हूँ सभी को क्लियर है। तो ये हमारी कल वाली पजल थी। दिस इज योर पजल नंबर 4। अब पहले मैं ये कल वाली पजल कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है, उसके बाद में हम अपनी आज की 4 पजल शुरू करेंगे। सॉरी। ओके, सो दिस इज योर पजल नंबर 4, कल वाली है, ठीक है। पहले कल की 4 कंप्लीट कर लें। चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। क्या बोला जा रहा है देखेंगे। यहाँ बोला जा रहा है 7 बॉक्सेस हैं, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग इसके पास में कलर है। बॉक्स नंबर है 1 to 7, ठीक है। और बोला गया है टॉप मोस्ट 1 है, बॉटम 7 है। ये इंपॉर्टेंट था देखना, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं देख रहे हो तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो कि बॉटम 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, टॉप 1 है, ठीक है। आगे 3 बॉक्स बिटवीन ऑरेंज एंड ब्लैक, ठीक है, हमने अलग से लिखा, ऑरेंज और ब्लैक के बीच में 3 है। आगे देयर इज नो अबव रेड, आगे बोला गया है यहाँ पे देयर इज नो बॉक्स अबव द रेड वन एंड द पर्पल बॉक्स इज केप्ट 2 बॉक्स अबव ब्लैक। अच्छा, पहली बात तो रेड के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, और दूसरी बात है आपकी पर्पल के बीच में, और पर्पल जो है 2 बॉक्स अबव है ब्लैक के, मतलब कि ब्लैक और एक छोड़ के ऊपर पर्पल। आगे बोला गया है ब्राउन जो है E1 पे है लेकिन 2 पर नहीं है, तो या तो ब्राउन 4 पर होगा या फिर ब्राउन आपका 6 पे होगा।
पिंक जो है 2 बॉक्स अबव ब्लू, ओके पिंक वाला जो है 2 बॉक्स अबव है, इसका मतलब है एक छोड़कर ये दे रखा है, ठीक है। चलिए अब हमको देखना है यहाँ पर कि भाई कहानी को शुरू कहाँ से करें। सबसे बढ़िया लाइन है ऑरेंज ब्लैक वाली, यहाँ आपका ब्लैक तो आ नहीं सकता, ऑरेंज है ना, 1 2 3 छोड़कर ब्लैक, और ब्लैक से एक छोड़कर पर्पल, पॉसिबिलिटी गलत, फिर ब्राउन कहाँ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब ऑरेंज को यहाँ लेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा ब्लैक, ब्लैक से ऊपर एक छोड़ के पर्पल, हाँ ये ठीक है। अभी पिंक ब्लू यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि फिर ब्राउन के लिए जगह नहीं बचेगी, आंसर डन, और कोई पॉसिबिलिटी आपको लेने की जरूरत नहीं है अगर ये आपकी सही हो। चलिए अब स्टार्ट करेंगे आज की 4 पजल, और ये है आपकी पहली पजल। चलो स्टार्ट करो जल्दी से एवरीवन। बाकी आज ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो इसमें 3 ही करवाएंगे, है ना। चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे आपको डबल पैरेलल रो दे रखे हैं, ठीक है। आगे हमको बोला जा रहा है इसके बाद में कि QRTB जो है साउथ है, QRTB ये साउथ फेसिंग है, और ADEB ये सारे नॉर्थ फेसिंग है। आगे है कि हर एक फर्स्ट रो का सेकंड रो को फेस करेगा, एक इसी एंड में है, 2 है, आगे चीजें कनेक्टेड मिलेंगी, देखते हैं। बाकी ये हमने 4 लोग ले लिए यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ये बोला गया है सबसे पहले एक इसी एंड में है, तो हमने यहाँ अलग से यहाँ लिखा 2 बिटवीन T एंड B, दिस इज सो गुड लाइन, और B फेस करेगा उसको जो D के इमीडिएट राइट में है, तो B यहाँ तो आ नहीं सकता, B यहाँ आएगा जो कि D के इमीडिएट राइट वाले को फेस करेगा। E इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, ठीक है। आगे
आर फेसेस जो कि ई के इमीडिएट राइट में है, बचा कौन, केवल क्यू। डब्ल्यू फेसिंग वी, वी को जो फेस करेगा ए के थर्ड राइट में है वी। डन, सिंपल थी पजल। चलिए पजल नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट कीजिए। या चलो 4 ही करवा लेंगे यार, पूरी अब कर ही रहे हैं तो, है ना। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों की पजल सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, अगर अभी तक नहीं हुई है तो फिर जल्दी सॉल्व करो। देखो अब मेरे साथ 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में है। सबसे पहले आप क्या लोगे, यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल लोगे। ठीक है, तो एक मिनट, या सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक सर्कुलर टेबल। तो हमने कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर टेबल ले ली। आगे बोला गया है कुछ इन और कुछ आउट है, अराउंड में 8 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। कोई दुख दर्द तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है यहाँ पर P थर्ड टू द राइट है C के, C सेकंड टू द लेफ्ट है ओके परफेक्ट। C के थर्ड राइट में P है ओके फाइन। आगे C O के सेकंड लेफ्ट में है ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट B इमीडिएट राइट है Y के, Y के इमीडिएट राइट में B है ओके। Who फेस सेम डायरेक्शन P, Y और P की डायरेक्शन सेम है। Y और B दोनों के दोनों P के बगल में नहीं है परफेक्ट। आगे डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। मुझे ओ वाली लाइन बहुत बढ़िया लग रही है, मैंने ओ को एक बार इन लिया एक बार आउट लिया। ओके आपको बोला गया है यहाँ पर गाइस, एक मिनट रुकिएगा।
चलिए गाइस देखते हैं जरा। या एक इंपॉर्टेंट कॉल था। ओके सी ओ हो गया, आपको बोला गया ओ के थर्ड लेफ्ट में डी है, यहाँ पे हमने डी लिया, यहाँ पे हमने डी लिया, ये डन। ओ के सेकंड लेफ्ट में सी है, ये हमने यहाँ पर सी लिया, ये भी डन, तो ये वाली लाइन डन। अब सी के थर्ड राइट में पी है, पी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, परफेक्ट। अब सी से पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, रुक जाओ भाई। अब आपको पता है y भी दोनों p के बगल में नहीं आएगा। अगर आप p को यहाँ बनाओगे, सुनो, अगर p को यहाँ बनाओगे तो y भी को गैर रजिगर यहीं जाना है, वो p के बगल में आ जाएगा, मतलब कि p यहाँ आएगा, यहाँ आ जाते हैं। अगर हम यहाँ बनाएंगे वही दिक्कत आएगी, तो p यहाँ आएगा, c के थर्ड राइट में, ये भी डिसाइड हो गया। अब p के बगल में आना नहीं है और y के इमीडिएट राइट में y भी आपका यहाँ आएगा। आगे बढ़ो। नॉट मोर देन 3 आउटसाइड, 3 से ज्यादा आउट नहीं होंगे, याद रखना मैक्सिमम 3 आउट होंगे, ठीक है। आगे ई और सी सेम डायरेक्शन है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा ई और सी सेम है। आगे बोला गया डी थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में डी है, कंफर्म है अगर सी इन है तो ई भी इन होगा, यहाँ तो होगा नहीं, तो ये हो गया ई के थर्ड राइट में डी, और यहाँ पे ई आपका आउट होगा, तो एक ही जगह बनेगी ई के थर्ड राइट में आउट के लिए ये, और ई के थर्ड राइट में आपका डी, तो ये वाली लाइन डन। ई और सी सेम है, ठीक है। अब आपको पता है 3 आउट हो चुके हैं, यहाँ पे बचा हुआ सारा का सारा इन होगा, मतलब y के इमीडिएट राइट में b कुछ इस तरीके से बैठेगा। यहाँ अभी रुकते हैं जरा। आगे है x सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ p, तो p के सेकंड लेफ्ट में x इधर होगा, यहाँ तो जगह ही नहीं है, पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, ठीक है। एक मिनट रुको यार, कोई गड़बड़ कर दिया हमने, है ना। एक शिट, डी को वापस से कैसे रिपीट कर लिया गाइस, एक मिनट रुकेगा जरा, एक गलती हो गई है, रुक जाओ। ई आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, मैंने ई को वापस से ले लिया है, ये क्यों होगा, इतना ही होगा बस। चलो एक मिनट रुकेगा एवरीवन, हमने जरा सी ई को गलत ले लिया है इसको, और तो सब सही है। या देखो, अगर आपको बोला गया था यहाँ पर डी काउंटी लाइन, हाँ डी थर्ड टू द राइट है ई के, तो आपका जो डी होगा ना वो तो यहाँ से हट जाएगा और ई आपका यहाँ आएगा, ई के थर्ड राइट में डी, और यहाँ पर ई के थर्ड राइट में डी। अब हमारा सही है और डायरेक्शन भी सही है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट में कि P के सेकंड लेफ्ट में X है। अभी P की डायरेक्शन, रुक जाओ भाई, अभी आपको कंफर्म नहीं है, बस इतना पता है कि X सेकंड टू द लेफ्ट है P के। आगे बढ़ो। आगे आपको पता है D और X अपोजिट है E के, मतलब D और X आपस में तो सेम है बट E के अपोजिट है। आपको पता है E इन है तो D आउट होगा, यहाँ E आउट है तो D इन होगा। आगे बढ़ो। आगे है इमीडिएट नेबर डी के अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये आउट होगा, यहाँ पे ये इन होगा, और P इन है, दिस इज सो गुड लाइन कि अगर P इन है तो आपको पता है P के सेकंड लेफ्ट में X होगा। अब यहाँ Y भी नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी गलत, और Y और P सेम डायरेक्शन है तो ये Y के इमीडिएट राइट में B, ये भी डन, ये भी डन। D और X सेम होंगे, आउट ऑलरेडी 3 आउट हो चुके हैं, सब इन है। क्लियर एवरीवन? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे और पजल नंबर 3 देखेंगे। ऑन योर स्क्रीन स्टार्ट करो।
चलिए गाइस, आई होप कि सॉल्व हो गया होगा। 7 लोग हैं, अलग अलग मंथ में इन लोगों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। यहाँ पर मार्च अप्रैल से लेके सितंबर तक। ओके, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। अच्छा, अब जो क्या किया करेंगे हम गाइस, सुनो जरा। जो फोर्थ पजल हुआ करेगी ना, उसको एज अ होमवर्क छोड़ा करूंगी, ठीक है, जिससे कि आप लोग उसको होमवर्क में डाल के कमेंट सेक्शन में आंसर डालो। मुझे पता ही नहीं लगता कि आप लोग बना क्या रहे हो। अभी तो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देती हूँ, पता नहीं आपने बनाया है ढंग से कि नहीं, है ना। ओनली 3 बिफोर माही, और अगले दिन समझा दिया करूंगी। 3 लोग हैं माही के पहले, 2 लोग हैं माही और रवि के बीच में। तो या तो रवि यहाँ पॉसिबल है, या फिर आपको पता है रवि यहाँ पॉसिबल है। आगे देखा, पीयू 30 में है, तो अप्रैल है 30 का, जून है 30 का, और सितंबर है। यहाँ अप्रैल और सितंबर खाली है, यहाँ केवल और केवल अप्रैल ही खाली है, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे पीयू। आगे बढ़ो। 2 पर्सन पीयू एंड ऋषि, तो पीयू यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ये पीयू और ये ऋषि। आगे जूही इमीडिएटली आफ्टर नवी, तो नवी के एकदम बाद में जूही, यहाँ तो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 पर्सन बचा, शिवी। चलिए, अब जो फोर्थ पजल है ये आपके होमवर्क के लिए है भाई। टेक अ स्क्रीनशॉट वेरी फास्ट, ये स्क्रीनशॉट मत लो, यहीं पे सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके, आई होप कि सॉल्व कर ली होगी आप लोगों ने, टाइमर लगा के कर लेना, ठीक है। और आंसर इसका मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन रेहान एंड अभिनव, रेहान और अभिनव के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दो। अगले दिन आके इससे वार्तालाप करेंगे, ठीक है। बाकी यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, यू कैन सर्च दिव्या गुप्ता। बाकी आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। सारे के सारे मैंने नाम जो है आपको यहाँ पे दे दिए हैं। यू कैन सर्च एनीवेयर दिव्या गुप्ता डीजी और बैंकिंग डीजी, आपको इस नाम से प्रोफाइल जो है हर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है, आप लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। फिलहाल इतना ही।